राजकुमारी मल्यनाथ बड़ी खूबसूरत थी वो राजकुमारी। बुद्धिमान भी थी वो राजकुमारी। मिथिला नरेश कुंभा की वो पुत्री थी। उसका प्रभाव बड़ा अनूठा था। कुंभा राजा की बेटी राजकुमारी का सौंदर्य और बुद्धिमत्ता चारों तरफ सुविदित था। मिथिला नरेश के यहाँ, मिथिला नरेश कुंभा राजा के यहाँ राजकुमारी के लिए संबंध जोड़ने के लिए कई राजाओं ने अपने पुत्रों के लिए और कई राजकुमारों ने भी प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी मल्लिका नाम था उसका, उसने किसी राजकुमार को पसंद नहीं किया। उसने शादी करने की मना कर दी। बहुत राजकुमार आए और किसी की दाल न गली। सारे के सारे राजकुमार और राजा जब निराश हुए तो उन्होंने सबने मिलकर मिथिला के राजा कुंभा पर चढ़ाई कर दी कि अपनी बेटी दे नहीं रहा है। एक से एक बड़े अच्छे सुंदर राजकुमार हैं। राजकुमारी ने देखा कि मेरे इस तुच्छ सौंदर्य के कारण मेरे पिता के ऊपर तकलीफ आ रही। बुद्धिमती राजकुमारी ने राजकुमारों को और राजाओं को संदेशा भेजा कि फलानी तारीख आप मुझसे मिले, मैं आपसे मुलाकात कर लूंगी। तारीख तिथि तय हो गई। बड़े एक हॉल में उन राजकुमारों और राजाओं को जो से शादी करना चाहते सबको एक साथ बुलाया। उस बड़े हॉल में जाते ही वे दंग रह गए। क्या सौंदर्य है, बड़ी खूबसूरत, इसी के लिए तो हम दीवाने। वो बोलता है हम भी इसी के लिए दीवाने। वो बोले हम भी दीवाने। इतने में सब चकित हो गए कि जिसको हम राजकुमारी समझकर दीवाने हो रहे वो राजकुमारी तो अभी आ रही है, ये कौन है? राजकुमारी ने कहा ये मेरी मूर्ति है, सोने की मूर्ति मैंने अपने ही रूप रंग से बनवाई है। तुम मेरे सौंदर्य पर दीवाने हो, मैं आपको ये सौंदर्य का रस चखाती हूं। बुद्धिमती राजकुमारी ने क्या करा, दरवाजे बंद कर छड़े और वो जो सुवर्ण की मूर्ति थी उसके मुंह का और खोपड़ी के पीछे जो ढक्कन था वो ढक्कन खोला। ऐसी बदबू निकली अंदर से, ऐसी बदबू, कमरे में सारे लोग दरवाजा खोल के बाहर भागने लगे। राजकुमारी ने कहा क्यों भागते हो? ये जो हम भोजन करती हूँ वही भोजन थोड़ा सा इस मूर्ति के अंदर रखा था थोड़े दिन से। ये रखे हुए भोजन की सड़न है। जिस भोजन से ये शरीर सुंदर हुआ है वही भोजन इसी में रखा है। जो मैं खाती थी थोड़ा अंदर रखती थी, उसी की बदबू है। जिस भोजन से शरीर में बदबू बनती है, जो सड़ जाता है, रोज बदल जाता है, लींट निकलती है, थूक निकलती है, आंखों से कीचड़ निकलता है, नाक से लींट निकलती है, मुंह से थूक निकलती है, कान से खुरेद निकलता है और शरीर से मलमूत्र निकलता है। उस शरीर के लिए तुम इतने दीवाने हो, लेकिन ये शरीर जिससे प्यारा लगता है उस प्रभु के लिए दीवाने हो जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। राजकुमारों और राजाओं, तुम्हारा जीवन कितना कीमती है। तुम राज्य करो, गरीबों की, जनता की सेवा करो, सुबह शाम उस भगवान का ध्यान करो जिसका मैं करती हूँ, जिससे सौंदर्य तो आता है, हृदय और बुद्धि का भी सौंदर्य आता है। ये पफ पाउडर, लाली, लिपस्टिक का सौंदर्य तो अपनी चमड़ी को खराब करता है, लेकिन अंतरात्मा का ध्यान करने से जो आंखों में आकर्षणी शक्ति आती है, हृदय में दिव्य ओज तेज आता है, आध्यात्मिक सौंदर्य आता है, तुम उस परमेश्वर की शरण जाओ। इस बात का
राजकुमारों पर और राजाओं पर ऐसा असर पड़ा कि कुछ राजाओं ने तो राजपाट अपने अधिकारियों को देकर मल्लिनाथ की नाई साधु होकर रोज ध्यान करने का रास्ता ले लिया और साधना करके मुक्ति पाई। वही लड़की जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर हुई। तीर्थंकर का मतलब है तीर्थ मेकर। जो लोग ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, वे जहाँ रहते हैं वो जगह तीर्थ हो जाती। एक गुरु के पास राजकुमार गया। राजकुमार ने गुरु से दीक्षा ली। फिर राजकुमार भी साधु बन गया, गुरु के साथ यात्रा करने लगा। कौन यात्रा करने लगा? किसके साथ? यात्रा करते करते बड़े जंगल में से जा रहे थे तो गुरु ने एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया थी, उसको गुरु ने प्रणाम किया। राजकुमार सोचने लगा कि मंदिर तो है नहीं, गुरुद्वारा है नहीं, ये तो टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण कुटिया, उसको प्रणाम कर रहे हैं गुरु जी। मन में शंका हुआ, लेकिन देखा कि अभी आगे चले देखिए क्या होता। फिर देखा तो 2-5 माइल आगे चले तो एक दूसरी कुटिया देखी, उसमें एक आदमी बैठा था, आसन बांधा हुआ है, आंखें बंद है और ध्यान कर रहा है। गुरुजी ने उसको भी प्रणाम किया। राजकुमार सोचता है कि हमारे गुरुजी भी तो बहुत बड़े संत हैं, तो आंखें बंद करके बैठा, वो तो साधु भी नहीं दिखता है, न उसके लाल कपड़े हैं, न कोई जटाएं हैं, न क्या है। फिर आगे चलते चलते जंगल पूरा होने को था, एक बढ़िया कुटीर दिखी। गुरुजी ने उसको भी दंडवत प्रणाम किया। अब तो राजकुमार का धैर्य रूपी पाड़ा टूट गया। गुरुजी को बोला कि गुरुदेव आज्ञा दो तो मैं एक सवाल पूछूं। बोले पूछो बेटा। बोले गुरुजी, जो जीर्ण शीर्ण कुटिया थी टूटी फूटी, उसको आपने प्रणाम क्यों किया? बोले बेटा, इस कुटिया में पहले कोई संत रह के गए। संत तो चले गए, लेकिन उनके भक्ति के जो वाइब्रेशन है, भगवान की प्रीति के जो व्यवस हैं, वो इस कुटिया को मिले हैं। ये धरती नसीबा वाली जिते मेरे संत जना। मैंने इसलिए प्रणाम किया कि इसी जीर्ण शीर्ण कुटीर में कोई ब्रह्म ज्ञानी संत रह के गए, इसलिए मैंने प्रणाम किया। गुरुजी, दूसरी कुटीर में तो कोई बड़ा संत ब्रह्मज्ञानी तो नहीं दिख रहे थे। बोले वो ब्रह्मज्ञानी संत तो नहीं थे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का चेला सब कुछ छोड़ के ध्यान करने बैठा है और गुरु के साथ कांटेक्ट कर रहा था। देर सबेर वो ब्रह्मज्ञानी बनेगा, इसलिए मैंने एडवांस में प्रणाम कर दिए। फिर गुरुजी जंगल पार करते, ये बढ़िया नई कुटिया, इसमें तो कोई आदमी दिखता नहीं। गुरुजी, इसको आपने प्रणाम कैसे किया? बोले इसमें कोई अभी आया नहीं है, लेकिन एक सच्चे सेवक ने अपने ब्रह्मज्ञानी सतगुरु आएंगे उस लिए कुटिया बनाई है, तो ब्रह्मज्ञानी इस कुटिया में रहेंगे, इसलिए मैं उसको भी एडवांस में प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जे को अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु पेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। ऐसे वे सतगुरुओं के चरण रज पड़ेंगे जिस कुटिया में, उसको मैं प्रणाम किया। तुम्हारे लुधियाना के सरदार हैं शिव कुमार, होंगे इधर ही होंगे अभी। शिव कुमार हैं लुधियाना के। हिसार में सत्संग होने वाला था। वो शिव कुमार सरदार ने क्या किया, वो बापूजी आएंगे हिसार में तो अपने खेत में कुटिया बना दी। समिति वालों ने दूसरी जगह व्यवस्था की थी, लेकिन शिव कुमार की कुटिया बन गई, रसोई बन गई, थोड़ी बाउंड्री बन गई, छोटे मोटे तुलसी के पौधे लग गए। समिति वालों ने कहा कि बापूजी का निवास अब तो वहीं होगा।
तो कोई थे बापूजी, कोई होगा महाराज, बापूजी होंगे कोई, समझ गए, कोई थे। तो हिसार तो सुना है ना तुमने, हरियाणा में हिसार है, हिसार नाम सुना है तुमने? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा लगता मेरे को तो, हाँ जी। तो हिसार में वो बापूजी महाराज रहे, कथा करके फिर कुटिया में जाते, फिर कथा करके महाराज तो चले गए अहमदाबाद और जगह कथा करने सत्संग। अब वो शिव कुमार जो लुधियाना के सरदार हैं, उनकी कुटिया पे लोग फेरे फिरते, मत्था टेकते, मनोती मानते, और उनकी मनोतियां पूरी होने लग गई। एक दो आदमी नहीं, इतवार को या गुरुवार को या पूनम को 700 700 1000 आदमी वहां आते वो कुटिया को मत्था टेकने। भगवान का भजन कितना महान बना देता है। जितने मेरे संत जना वो था सुहावना। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हुए, उसके पहले एमएलए हुए, तब भी से एक संत पुरुष के पास जाते थे। वो संत मेरे मित्र हैं। बाबा जी अपनी दुआ होगी, बाबा जी की दुआ हुई, चीफ मिनिस्टर हुए। फिर कुछ सरदारों के साथ जैल सिंह वो बाबा के पास गए। तो जैल सिंह कैसे बोले, जरा संकोच होता था। दूसरे सरदारों ने बोला कि बाबा जी एक बार हमारे जैल सिंह नु राष्ट्रपति देखना है, बाबा जी आप रहमत बख्शो। बाबा ने पूछा क्यों सरदार, तुम ही लाए हो इनको, खुद नहीं बोलते थे, इन्हीं से बुलवाते हो, राष्ट्रपति होना है। बोले बाबा जी आपकी मर्जी। बोले अच्छा बेटा ये भी अनुभव करके देख लो। बस बाबा ने आशीर्वाद दिया। थोड़े ही दिन में इंदिरा गांधी के मन में ये विचार घूमने लग गए और जैल सिंह को राष्ट्रपति बना दिया। बिल्कुल मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ आपको। आपने नाम सुना होगा ज्ञानी जैल सिंह का, राष्ट्रपति हो गए। और राष्ट्रपति हुए बाद में उस बाबा को मत्था टेकने के लिए 1985 के 86 4 दिसंबर पक्की बात, वो हेलीकॉप्टर लेकर पावागढ़ के पास में वो बाबा का डेरा है वहाँ आए। हेलीकॉप्टर बाहर उतरा, जैल सिंह और उनके सिक्योरिटी वाले ये वो सब आए। वो बाबा का नाम है नारायण बापू, मेरे मित्र संत हैं नारायण बापू। और हम एक साथ में गुफा में रहे थे अब्बू में। अभी भी वे हयात है, उनकी उम्र 100 साल हो गई करीब करीब। मेरे बहुत निकट के मित्र संत हैं। अभी वो सत्संग वत्संग बंद कर दिया, अब एकांत में रहते हैं, जप ध्यान करते। तो ज्ञानी जैल सिंह जब बाबा के पास मत्था टेकने गए, कौन से बाबा के पास? नारायण बापू। कहाँ पर के पावागढ़, बड़ौदा से आगे हालोल कालोल, गोधरा और बड़ौदा के बीच में वो जगह पड़ती है हालोल कालोल। ताजपुरा नाम है उस इलाके का। अभी भी है वो आश्रम जगह, कोई देख के आ जावे पूछे भी। ज्ञानी जैल सिंह आए तो 1400 SRPओं की यहाँ वहाँ नियुक्ति हो गई आश्रम को चारे तरफ। जैसे हम आए ना तो कमांडो वाले, पुलिस वाले, ये वो 450 लग गए बंदे वहाँ से लेकर इस इलाके में व्यवस्था के लिए। ऐसे जैल सिंह आए तो 1400 बंदे लग गए थे जयराम जी की। तो जैल सिंह ने मत्था टेका। और नारायण बापू ने पूछा क्यों सरदार जी, अब कैसा? पहले आके बैठते थे जो शांति मिलती थी, अभी कैसा? राष्ट्रपति हुए तो क्या अनुभव हुआ? जैल सिंह की आंखों से 2 बूंद हर्ष के, कृतज्ञता के आंसू बहे। और जैल सिंह बोले जितने मेरे संत जना वो था वो सुहावना। उनको ग्रंथ साहिब का पक्का अभ्यास रहा होगा। बात बात में गुरु ग्रंथ साहिब की बात का कोटेशन दे देते थे ज्ञानी जैल सिंह। और जैल सिंह के एक मित्र थे, वो मेरे पास भी आते थे, नारायण बापू के पास भी जाते थे। उन्होंने मेरे को बताया, अभी चंडीगढ़ में मिले वो।
वो बोले बापूजी, वो जैल सिंह बगीचे में टहल रहे थे राष्ट्रपति भवन में, तो पगड़ी उतार के अपने बाल खोल के वो काठ की कंघी हों दिया असम सरदारों को, काठ की कंघी, वो अपना कंघी देते जा रहे, घूमते जा रहे और बाल अपने ठीक करते जा रहे। मैंने कहा कि तुसी इतने राष्ट्रपति हुए हो, जरा तो ख्याल करो, ये क्या अभी चलते चलते सरदारों जैसी कंघी लगा रहे तुसी, हुण राष्ट्रपति हो। और जैल सिंह ने कहा मैं क्या राष्ट्रपति, ये तो संतों दी रहमत है, रब दी कृपा है, संतों दा प्रसादा है। तो इस प्रकार जिसके मन में भगवान की कृपा होती है और संतों की दुआ होती है, वो चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे हों चाहे कम पढ़े लिखे हों, ऊंचे पद पे हों, तभी भी उनके हृदय में भगवान और संतों के लिए श्रद्धा बनी रहती। तो जिनके भाग भले होते वो संतों को पिछाड़ते, जिनके भाग भले होते वो संतों के डेरे जा सकते, जिनके भाग भले होते हैं वो संतों के ज्ञान को सुनते हैं, जिनके भाग भले होते हैं वो संतों के अनुभव को अपना अनुभव बनाने के लिए ध्यान सीख लेते हैं। नारायण हरि नारायण हरि। तो तुम्हारे भाग भले हैं कि नहीं है बोलो। अगर भाग भले नहीं होते तो तुम इधर आते, अगर आते तो क्या सत्संग सुनते, सत्संग सुनते तो क्या ध्यान सीखते नहीं। तो कितने भाग, थोड़े भाग भले होते तो संत का घर बैठे सत्संग मिलता, ज़्यादा भाग जोर करते तो डेरे पे पहुंचता है, और ज़्यादा होता है तो डेरे पे बैठ के सुनता है, और ज़्यादा भाग भले होते तो भगवान का ध्यान भी डेरे पे कर लेता है। भाग्य होया गुर संत मिलाया, भाग्य होया गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। जनक को बोलते हैं अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र कौन थे? 12 साल का लड़का। कितने साल का लड़का था? 12 साल का। वो जन्मे ने तो उनकी टांगे टेढ़ी, मुंह ऐसे, पीठ में गोड़ा बड़ा ढेला, हाथ चले तो ऐसे ऐसे चले। शरीर में 8 ऐब थे। तो पहले जब जनक की दरबार में गए तो रोक दिया सेवकों ने, चपरासियों ने, तुम नहीं जा सकते हो, जनक की दरबार में बड़े बड़े विद्वान आए हैं। बोले मैं उन विद्वानों से शास्त्रार्थ करने को जा रहा हूँ। बोले तो इतना छोटा सा लड़का क्या शास्त्रार्थ करेगा? बोले शरीर वाला शास्त्रार्थ करेगा कि आत्मा? उम्र शरीर की होती कि आत्मा की होती? अगर मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं यहाँ सत्याग्रह करूँगा। राजा जनक को बोल दो, फिर तुमको पाप लगेगा। नौकरों ने जाके राजा जनक को बोला। राजा जनक आए, मॉडल देखा तो राजा जनक को हंसी आ गई। राजा जनक मुंह दबा के हंसने लगे कि तू विद्वानों के साथ बेटा शास्त्रार्थ करेगा? तेरी उम्र छोटी है, अभी तू बालक है। बोले राजा उम्र शरीर की होती है कि आत्मा की होती है? ज्ञान शरीर का होता है तो अंदर का होता है। बोले ज्ञान तो अंदर का होता है। अच्छा मैं तेरे से सवाल पूछूं, अगर मेरा सवाल का जवाब तू दे सका तो मैं फिर तेरे को अंदर सभा में आने दूंगा। अच्छा बोलो बेटा, ऐसा कौन सा जीव है जो पैदा होता है फिर कोई कोशिश नहीं करता है, जो का त्यों पड़ा रहता है, न हंसता है, न रोता है, न खाता है, न पीता है, न नाचता है, न गाता है, न कुछ भी नहीं करता? बोले वो इंडा है, जन्मते ही पड़ा रह जाता है, खाता पीता नहीं, हंसता रोता नहीं। बोले ऐसा कौन सा प्राणी है जो नींद भी करता है और आंख खुली रखता है? बोले वो मछली। अच्छा ऐसा कौन सा पुरुष है जो 360 कदम चलता है फिर मुड़ के देखता है और 3-3 करवट बदलता है और 24-24 इशारे करता है? ऐसा कौन सा पुरुष है? राजा जनक ने पूछा। किसको? अष्टावक्र को। अष्टावक्र ने कहा वह काल पुरुष है,
360 दिन है, फिर करवट बदलता है और 3-3 करवट बदलता है, सर्दी गर्मी और चौमासा। 24 बार निहारता है, 12 महीने होते हैं और 24 पक्ष होते हैं, उजाले पक्ष अंधकार पक्ष। वह काल चक्र राजा तुम्हारी रक्षा करे, चिरंजीवी भवा। राजा पहले तो मुंह दबा के हंस रहे थे, पुत्र बोल रहे थे। जब ज्ञान सुना तो राजा ने मत्था टेका कि आप तो महापुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी। राजा जनक अष्टावक्र को राज दरबार में ले गए, ऊंचे सिंहासन पे बिठाया। तो अष्टावक्र को तो खोड़ खापड़ थे, ऐसे चले और फिर कूद के जब मंकी ब्रांड की नाई वो बैठ के गद्दे पे, तो सारे सभा के लोग हंसने लग गए कि ये क्या हुआ। हे जनक, मैंने सुना था कि तूने 12 वर्ष ज्ञान यज्ञ किया है और बड़े बड़े विद्वानों की सभा भर रहा है। मैं विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने आया था, लेकिन यहां देखता हूं कि सब चमार भरे हैं। पंडितों ने कहा चमार कैसे कहते हो मेरे को, हमको? बोले तुमने मेरे हाड़ मांस और चमड़े को देखकर मेरी मजाक की, लेकिन मैं अकाल पुरुष आत्मा का सनातन सपूत हूं। मेरा आत्मा तो ज्यों का त्यों है। सुराई में आकाश है, घड़े में भी आकाश है, लोटे में भी आकाश है, पतीले में भी आकाश है, देग में भी आकाश है। बर्तनों के टेढ़े मेढ़े होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ऐसे शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से मैं आत्मा तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हूं। हरे ओम मां, हरे ओम मां, हरे ओम मां। आत्मा पर तो नजर नहीं है और ये हाड़ मास के शरीर को देख माप तोल कर रहे हैं, तो चमड़े को देखकर जो नाप तोल करता है उसको तो चमार बोला जाता है। सारे पंडित चुप हो गए। शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ कराने वाला जो बंदी था मुख्य, उसको शास्त्रार्थ में ऐसे प्रश्न किए वो चुप रह गया और उसके सारे जवाब फटाक से दिए। अष्टावक्र के चरणों में राजा जनक पड़े और राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान मिला। राजा जनक विशाल काया, विशाल राज्य, विशाल बुद्धि, और वहां नन्ही काया, नन्ही उम्र, टेढ़ी टांगे, काला कलूट, ठिंगना कद, चले तो ऐसे। फिर भी राजा जनक उनको गुरु मानते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। अच्छा, अब तुम्हारे से एक सवाल पूछता हूं। एक बहादुर ऐसा वीर गाए गाना मारे तीर, जिसने मेरी कैसेट में सुना हो वो नहीं बोलेगा। एक बहादुर ऐसा वीर गाए गाना मारे तीर, कैसेट जिसने मेरी सुनी है वो नहीं बोलेगा। नए बंदों से पूछता हूं, एक बहादुर ऐसा वीर गाए गाना मारे तीर। सांप, घोड़ा, मच्छर, ठीक। जो मिले उससे काटे, जो मिले उससे काटे, वो कौन? नहीं, चक्कू। अच्छा, काला घोड़ा गोरी सवारी, एक के बाद एक की वारी, काला। अच्छा, खच्चर पे ऐसी कौन सी चीज थी कि वो नदी लांघते ही, नदी का पानी लगते ही वो जल मरा? पेट्रोल। सुना, ये तुमने सुना है, हमारी कैसेटों में है, चंडीगढ़ में सुना था। अच्छा जी, एक लड़का था, उसका था पान का गल्ला आगरे में। 12 साल की उम्र थी उस लड़के की। उसका नाम क्या था बोलो? बीरबल। वो सुपारी काटे जा रहा था और गुरु ने उसको मंत्र दिया था, वो मंत्र जपे जा रहा था। एक खोजा आया, लंबी लंबी सफेद दाढ़ी। खोजा ने कहा, क्यों रे,
पान वाले, एक पाव चूना दोगे? बीरबल ने गौर से ताका, बोले खोजा पाव भर चूना अकबर ने मंगाया है और वो तेरे को खिलाएंगे। तूने कल पान में ज्यादा चूना डाल दिया, इसलिए अकबर के मुंह में छाले पड़े। उसका बदला तेरे को देगा, अच्छा पाव भर चूना मंगा के तेरे को खिलाएंगे। तोबा तोबा तोबा, अब क्या करिए, मर जाइए? बोले मरना नहीं, भाग जाए। बोले भागना काम कायरों का, आत्महत्या काम करना कायरों का। कायर लोग सोचते मरने की बात, तू तो मर्द है। अरे हिजड़े भी आत्महत्या नहीं करते और तू आत्महत्या की बात करता, तू तो हिजड़ों से भी गया बीता है। जो बहुत अति निराश होते, अति कायर होते, वही आत्महत्या का सोचते। आत्महत्या का सोचना भी कायरता है। कुछ भी हो जाए आत्महत्या क्यों करे? जो होगा देखा जाएगा। जूझते 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 आगे बढ़ना है। आत्म ना पास हो गए, आत्महत्या कर ली, किसी ने कुछ डांटा, कुछ दवाई पीनी बेटो मर जाऊंगी। रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, तक तक दिन दिन हरि हरि ओम ओम, 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 हरि हरि ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि, हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि। शिव 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 मेरे शिव शिव शिव, शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव, शिव 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 भोले शिव शिव शिव, शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव। शक्ति, भक्ति और हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, हरि 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 जय हो। हरि 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 राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम। गुरु 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 मेरे गुरु गुरु गुरु, गुरु 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 प्यारे गुरु सतगुरु, गुरु 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 मेरे गुरु गुरु, प्यारे गुरु सदगुरु। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, हरि 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 ओम। ध्यान शुरू, कमर सीधी, आंखें बंद।
मीरा कभी ध्यान में हंसती थी, कभी भाव विभोर होकर मीरा ध्यान में रोती है। संसारी लोग दुख से रोते हैं, लेकिन भक्त तो भगवान के प्रेम में, मोहब्बत में, विरह में रोते हैं। नानक जी भी भगवान की बंदगी करते करते न जाने कितने कितने भावों में आ जाते थे। नए लोग ताजुब करते हैं, अगर किसी को हंसी आती है और किसी को रुदन होता है तो नए लोग ताजुब करते हैं, लेकिन जो पुराने हैं वो जानते हैं। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, कभी चित्त द्रवित हो जाए, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, कभी चुप होकर ध्यानस्थ हो जाए, ऐसा सब होता है। बीरबल जप करते थे, ध्यान करते कमरे में, तभी ऐसा होता था। और बीरबल की अंतरात्मा की शक्ति जगी थी। खोजा को देखकर बीरबल सब जान गए। खोजा बोलता है मर जाऊं, भाग जाऊं। बीरबल बोलते न भागो न मरो, तुम चूना ले जाओ और मैं घी लाया हूं, 2 सेर पाव भर तुम मेरे से ले जाओ घी पीकर अकबर की दरबार में जाना, तो चूने को घी मारेगा, घी को चूना मारेगा, खोजा तो जिंदा रह जाएगा। खोजा ने ऐसा ही किया, पैसे देके वो तो गया अकबर की दरबार में, घी पीकर फिर घुसा। अकबर ने बोला चूना लाया है कम वक्त कहीं के? बोले जी हजूर। बोले मेरे सामने बैठ। सिपाहियों को बुलाया। उस जमाने में स्टैंड गन नहीं थी, वो तलवार और पाले थे, पाले और लंबे लंबे चमचमाते पाले, कृपान और पाले। क्या थे? पाले। वो स्टैंड गन नहीं थी, मैं सच बोलता हूं। सुन रहे सारे स्टैंड गन वाले? हाँ, उस जमाने में स्टैंड गन नहीं थी, पाले थे। पाले वेखे तुझे? हाँ, पाले, तिरपान, कृपान ये और तलवार। तो तलवार वालों को बुलाया, पालों वालों को बुलाया कि इसको नालायक को अगर नहीं खाता है तो पाले लगाओ। तलवार लगाओ। वो बोला न तलवार लगे न पाला लगे, मैं तो खाता हूँ आराम से। वो तो खाता गया, क्योंकि बीरबल ने उसको आइडिया दे दी थी, घी पी के जाना, फिर चूना खाएगा तो चूने को घी मारेगा, घी को चूना मारेगा, खोजा तो जिंदा रह जाएगा। वो तो घी पी के गया, चूना खा लिया। अकबर ने आंखें दिखाई, जा घर पर मर कम वक्त, देख मेरे मुंह में छाले पड़ गए, जा उठे घर मर। वो घर गया, 2 दिन के बाद तो फिर ठीक ठाक आ गया। अकबर बोलता है रे तुम पाव भर चूना खा गया, जिंदा कैसे? खोजा बोलता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंबी दाढ़ी थी, घी को चूना मारता है, चूना को घी मारता है, खोजा जिंदा रह जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी दाढ़ी लंबी नहीं, तो लंबी तो अच्छा लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बोले तू कैसे ये जिंदा रह गया? बोले जहां पर ना वो बीरबलिया है, 12 साल का छोकरा, पान का गल्ला चलाता है, उसने कोई सारस्वती मंत्र ले रखा गुरु से। वो मंत्र जपते जपते रोज सूरज के सामने बैठ के ध्यान करता, उसकी बुद्धि खिल गई और गुरु ने उसको ध्यान करना सिखाया, तो दूसरे के मन की बात भी जान लेता है। जहां पर ना मेरे को भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, लेकिन वो 12 साल का छोरे को इतना सारा पता है। अकबर ने बोला हद हो गई, बाइज्जत पालकी में बिठाकर उस पान के गल्ले पर बैठे हुए लड़के को ले आओ। बीरबल को लाया तो बीरबल तो हट्टा कट्टा था। बीरबल ज्यादा चीनी नहीं खाता था। चीनी और चॉकलेट और चीनी आदि खाने से आधा सीसी की बीमारी होती, सिर दर्द की बीमारियां होती। अमेरिका में तो अभी रिसर्च करके कई विज्ञानियों ने कहा कि अमेरिका के 90% बच्चों को ये दांतों की बीमारियां लग गई। उसमें जिम्मेदार है वो मीठी मीठी खंड और वो चॉकलेट जिम्मेदार है।
तो तुम लोग चॉकलेट वॉकलेट ज्यादा, चॉकलेट वॉकलेट ज्यादा, हाँ। अधिक शक्कर खाने से हाइपोग्लाइकेमिया रोग होता है। वहाँ बताया वो जो अपने ज्ञान तंतुओं को दुर्बल बना देता है और झूठी भूख और बेहोशी और दांतों में सड़न और बैक्टीरिया क्रिएट करता है। दांतों के की भारी हानि होती है, चमड़ी के रोग भी होते हैं। चॉकलेट का टायरामीन सिर दर्द करता है। मिठास और टायरामीन ये अपने शरीर के लिए नुकसान करते हैं, ऐसा वहाँ के डॉक्टरों ने कहा है। तो तुम लोग चॉकलेट तो खाओगे, तो पान मसाला खाया करना। क्यों? पान मसाला तो अच्छा होता है। अच्छा क्या होता है उसमें? तो छिपकली का पाउडर पड़ता है। अच्छी ओ तंबाकू निकोटिन पॉइजन। अच्छी और कत्था पड़ता है, कत्था, नकली कत्था, जो गायों बैलों भैंसे कटती है उनके खून में खून और दूसरी चीजें मिलाकर नकली कत्था बनता है। वो कत्था डालते हैं पान मसाले में। अच्छी अच्छा तो तुम पाउडर लाली लिपस्टिक तो लगाया करना। तो क्रीम में क्या पड़ता है? बंदरों की चर्बी, बंदरों के आंखें। अच्छी तो बापूजी हम सुंदर कैसे बने? मसूर की दाल का आटा थोड़ा सा शहद मिलाकर जरा सा थोड़ा सा ही, और मुंह को घुमाकर रात को सो जाए, सुबह गर्म पानी से धो ले, ऐसा खूबसूरत बन जाएगा कि वो क्रीम फ्रीम वाले तो कुछ भी नहीं, गए 12 के भाव में। मसूर की दाल का आटा, लाल लाल दाल होती है मसूर की, हाँ, मसूर की दाल का आटा और शहद में थोड़ा सा ही जरा सा, ठीक है, भून के फिर हाथ वो करके मल के सो जाए। अथवा तो नींबू का रस रगड़ के मुंह को बस 1-8 घंटे में धो ले। खूबसूरती तो ऐसी आवे कि टनाटन। मैं तो ये नहीं लगाता, मैं तो मसूर की दाल बाल नहीं लगाता, कुछ भी नहीं लगाता, मैं तो ऐसे ही दाढ़ी वाला भी ठीक हूँ। नारायण हरि नारायण हरि। वो क्रीम में क्या पड़ता है पता है? केमिकल, गंदी चीजें। अब फिर वो टीवी में एडवर्टाइज आता है, अपने मुंह में पानी लाने के लिए, अपने पैसे खींचने के लिए सारी ऐसी एडवर्टाइज होती है। सचमुच में ऐसा नहीं होता। और जो शैम्पू लगाते ना, शैम्पू में क्या डालते? अंडे। अच्छी हमने समिति वालों को बोला तुम असली शैम्पू बनाओ, तो ये नकली शैम्पू तो शायद 100 रुपये में और 25 रुपये में 100 ग्राम मिलता है, 24 में 23। अपने यहाँ तो 18-17 रुपये में ही आंवले का शैम्पू बनता है। बाहर का अंडे वाला है, अपने सिर पे अंडा। अच्छी नारायण हरि नारायण हरि। अच्छा तो पान मसाला खाओगे ना? अच्छा पान मसाला नहीं खाओगे तो चॉकलेट तो खाना। अच्छा तो बीड़ी तो पीना, पानी तो पीना, रोटी तो खाना। मैं तो बोलता हूँ रोटी मत खाया करो, रोटी मत खाया करो। मेरी बात मानोगे? खाना नहीं खाओगे? कभी भी नहीं खाओगे? खाना नहीं खाओ, प्रसाद खाया करो। जब रोटी आ जाए ना, हाथ पैर धो के भगवान का सुमरण करके 1 ग्रास गया, पानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, ऐसे ही या तो ये पानाय स्वाहा करो, नहीं तो फिर नारायण, 4 बार नारायण नारायण करके
फिर भोजन खाओ तो वो भोजन प्रसाद हो जाएगा। जो आज से ही भोजन को प्रसाद बना लेवे वो विद्यार्थी हाथ ऊपर करके दिखाओ। आज से ही, आज अब भी खाओगे तो प्रसाद बना के, पक्की बात, पक्की बात। रखो मुझ पे हाथ, नहीं उगेगी, डरना मत। अच्छा अब एक साखी पक्की करवाता हूँ, एक साखी पक्की करवा दूं। जिंदगी के बोझ को, जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, हंसकर उठाना चाहिए। राह की दुश्वारियों पर, राह की दुश्वारियों पर मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए। अब एक कड़ी बच्चियां माइयां बोलेगी, एक कड़ी बच्चे और भाई बोलेंगे। जिंदगी के बच्चे आगे जीत गए, बाजी मार गए तो तुम खा क्यों? फिर से जिंदगी के बोझ को, ठहरो ठहरो, नहीं नहीं, देखो कुछ तो हैं उधर के बच्चे चंडीगढ़ के, वो उनको पक्का है, कुछ को पक्का है, कुछ नए नए हैं बेचारे, उनको पक्का होने दो, फिर देखो तुम जीत जाओगी। जिंदगी के बोझ को लिख लो, जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पर मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पर मुस्कुराना। बीरबल को बुलाया किसने? बीरबल को बुलाया अकबर ने। काहे में बुलाया? पालकी में बुलाया। अकबर ने बीरबल को देखा, 12 साल का लड़का, अट्टा कट्टा और प्रसन्न चित्त। बोले बेटे तुमको कोई चिंता बिंता नहीं होती है? बोले चिंता डाकनी मैं काहे, मेरे पास काहे को आएगी? चिंता तो वे करें जो क्रोधी हैं, लोभी हैं, निगुरे हैं, भगवान को नहीं मानते, वे पापी चिंता करें। जिनका भगवान रखवाला है वो चिंता क्यों करेगा महाराज? अरे अकबर तो देखते ही दंग रह गया। अकबर ने कुछ सवाल पूछे, फटाक से जवाब। जो सवाल पूछे अकबर फटाक से जवाब, जो सवाल पूछे फटाक से जवाब। आखिर अकबर ने एक सवाल पूछा, देख बीरबल वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। सारे मंत्रियों को पूछा कि वर्ष में महीने कितने होते हैं? बोले 12। फिर अकबर ने कहा 12 में से एक गया तो कितने बचे? ऐसे ही सब बुद्धुओं ने बोला था, सारे बुद्धू मंत्री बोले 11। लेकिन बीरबल से पूछा, बोले एक चला गया तो कितने बच्चे? बोलते हैं 2 बचे। 12 में से एक गया तो 2 बचे, 11 बचे, 2 बचे, 0 बचे। ओ सुन लो, ओ सुन लो, हुण मैं सुनाता हूं, सुनो। अकबर ने सबसे पूछा तो कोई बोला कि 12 में से एक गया तो 11 रहा। किसी ने कहा 12 में से एक आगे का निकाल दो तो 2 बचा। किसी मूर्ख ने कहा कि 12 में से एक गया तो 8 और 3 बचा। किसी बेवकूफ़ ने कहा 6 और 5 बचे। किसी ने कहा 7 और 4 बचे। ऐसे सारे मंत्री मूर्ख साबित हुए। बीरबल ने कहा जहां पना, ये तो बोलते 7 और 4 बच्चे, कोई बोलता है कि आगे का एक निकाल दो 2 ही बच्चे। लेकिन आप जैसे बुद्धिमान राजा जब पूछता हो 12 में से एक गया तो उसमें रहस्य होगा। मैं तो कहता हूं कि 12 में से एक गया तो कुछ भी नहीं बचा। बोले ये कैसे?
वो सुनो, ये कैसे? बोले जहां पना 12 महीने होते हैं और सावन महीना एक बिना बरसे गया तो किसान के 12 महीने चले गए। बरसाती खेती का जमाना था, 12 में से एक गया, वो सारे चले गए। बीरबल को मंत्री पद पे रख दिया। ऐसा बुद्धिमान बीरबल रोज सुबह नींद में से उठे, बिस्तर पे बैठे, थोड़ी देर गुरु ने बताया वो ध्यान करे, फिर दोनों हाथ देखे, मुंह पे घुमावे, जिस तरफ से साह चले वही पैर धरती पे रखे, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती। फिर सवेरे स्नान करे तो शरीर को रगड़ रगड़ के स्नान करे और सूर्य नारायण को पानी का लोटा देवे रोज। फिर खाली पेट चाय तो दुश्मन के बच्चे को भी नहीं देना चाहिए। तुम खाली पेट चाय कॉफी पीते हो क्या? नहीं पीना चाहिए, कमजोरी होती है फिर नाड़ियों में। अब बीरबल को मंत्री बना दिया और ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे अकबर कि सब लोग दंग रह जाते और बीरबल फटाक से जवाब देता था। एक बार अकबर ने पूछा कि मेरी कोई मूंछ खींचे तो उसको क्या सजा दूं? किसी ने बोला उसके हाथ काट देना चाहिए। दूसरे ने कहा नहीं, उसको जेल में डालना चाहिए। तीसरे मंत्री ने कहा नहीं नहीं, उसको मौत की सजा देना चाहिए। चौथा मंत्री बोला जहां पना आपकी मूंछ खींचे और उसको जेल में नहीं, मौत की सजा नहीं, उसको तो बांध के घोड़ों से रथ से खिंचवा के घिसड़ घिसड़ के मारना चाहिए। कोई कुछ बड़बड़ाया, कोई कुछ बड़बड़ाया। बीरबल से पूछा, बीरबल तुम अभी तक चुप हो, तुम तो बोलो। बोले क्या बोलूं? बोले बताओ। बोले जो तुम्हारी मूंछ खींचे उसे मिठाई खिलाओ। अकबर बोले मेरी मूंछा खींचे उसमें मैं मिठाई खिलाऊं? बोले हाँ, मूंछे तुम्हारी कौन खींचेगा? शत्रु तो तलवार मारेगा। शत्रु हाँ, तुम्हारी मूंछे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा पोता खींचेगा, तो पोते को तो मिठाई खिलानी पड़ेगी। अकबर खुश हो गए, बीरबल के हाथ में अंगूठी पहरा दी। ऐसा बीरबल का यश देखकर दूसरे मंत्री जलने लग गए। अब कोई न कोई उपाय करके बीरबल को जरा नीचा दिखावे। राजा को भी था कि अपने बीरबल के आज मजाक उड़ावे। शाम का टाइम था, बीरबल आए तो सब हंसने लग गए। बीरबल की मजाक उड़ाने लग गए। अकबर ने कहा बीरबल तुम और हम रात को सपने में सैर करने गए थे और फिर बड़े हौद थे। एक हौद में तो मलाई रबड़ी भरी थी और दूसरे हौद में बच्चे करते हैं डबल सिंगल, ये सब वो भरा था। मैं तो रबड़ी और मलाई के हौद में गिरा और तुम उसमें गिरे नाली में। हे नाली में ऐसे करके सारे मंत्री मखौल करने लगे। जब हंसकर चुप हुई, बीरबल ने कहा जहां पना तुमने जो सपना देखा बिल्कुल सच्चा है। आप रबड़ी के हौद में गिर पड़े थे और मैं गंदे मलमूत्र के हौद में गिरा था। उसके बाद सुनो, उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों बाहर निकले तो कपड़े तो लेके नहीं गए थे, ऐसे ही गिर गए थे। तो आपने मेरे को चाटा और मैंने आपको चाटा और मैंने तो रसमलाई चाटी और तुमने वो डबल सिंगल का मजा चाटा। मैंने तो ऐसा सोचा। तो मंत्री सारे बोले अकबर की कैसा रहा होगा बीरबल? अक्ल वाला, अक्ल वाला था कि नहीं था? डरपोक लोग डरते हैं, बुद्धिमान मूर्ख लोग डरते हैं। बुद्धिमान क्यों डरेगा? बुद्धिमान तो रास्ता निकाल लेता है। जयराम जी की बुद्धिमान तो अपना भी भला करे, दूसरे का भी भला करे। ठीक है।